बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। मेरे हजूर तुम्ही तो मेरी निगाह में हो, मेरे हजूर तुम्ही तो मेरी निगाह में हो, तुम्ही तो दर्द जिगर में, तुम्ही तो चाह में हो, मेरे हजूर तुम्ही तो मेरी निगाह में। ये लग रहा है कि तुम ही बुला रहे हो मुझे, ये लग रहा है कि तुम ही बुला रहे हो मुझे, मगर वो रूप कहाँ देख जो निकाब में हो, मेरे हजूर तुम्ही तो मेरी निगाह में। न तुम सा कोई मेरे पास जो इतना प्यार करे, न तुम सा कोई मेरा जो इतना प्यार करे, हो साथ मेरे तुम्हें जिंदगी की राह में। न तुम सा कोई मेरे बाप जो इतना प्यार कर, हो साथ मेरे तुम्हें जिंदगी की राह में हो, मेरे हजूर तुम्ही तो मेरी निगाह। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सॉरी बोला नहीं जा रहा, पता नहीं कोई बात नहीं। आपने अच्छा बोला वैसे। गलत शायद साथ नहीं दे रहा। हाँ जी, सुंदर साथ जी अपनी शायद 46 चपाई थी। 46 तो हो गई है, 47 चलेगी। हाँ आप लोग श्रीनिवास जी जयकारा बुला के आप लोग बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई 47 है और पीडीएफ का पेज नंबर है 1644। एक पौरी चोरे नूर से आइए और चौरे नूर किनार, दो चोरे नूर गली पर नूर बन और चार, एक चबूतरे की मेहराब से दूसरे ओर के चबूतरे के पास आइए, दोनों चबूतरों के सामने नूरमयी गली है। इस गली में 4 मेहराब हैं जो दोनों हवेलियों के चबूतरों के मध्य हैं। सियाजी ने इस प्रकरण के अंदर इतना डाला है, इतना वर्णन किया है
इन चबूतरों का, और जो ये नूर चौक आए हैं, नूर गलियां आई हैं त्रिपोली के बीच वाली, बहुत ज्यादा। तो उसी में अब उसी के अंदर ही बता रहे हैं कि एक चबूतरे की मेहराब से दूसरे ओर के चबूतरे के पास आइए, तो दोनों चबूतरों के सामने नूरमयी गली, ये दोनों चबूतरे नूरमयी हैं, और उसके सामने वाली हवेली के भी दोनों चबूतरे जो है वो आमने बिल्कुल एकदम आमने सामने आए हैं, और दोनों चौक भी आमने सामने आए हैं, और बीच में जो है एक नूरी गली आई है। तो इस गली में 4 मेहराबें आई हैं। मेहराब बीच वाले चौक में बनेगी। हाँ, 4 मेहराब बनेगी बहन जी, बीच वाले चौक में बनेगी ना 4, तो क्योंकि वो जो त्रिपोलिया है बीच का, तो ये बीच देखो, वाली एक चबूतरे की मेहराब से एक पोरी चौड़े नूर से आइए चौड़े नूर किनार। एक मिनट, आवाज कहीं से पहुंच रही है कि एक चबूतरे की मेहराब से दूसरी ओर चलते चबूतरे पर, तो दोनों चबूतरों पर भी है और मध्य गली पर भी है। कहीं से आवाज आ रही है ज्यादा। हाँ, 2 आवाजें आ रही हैं। हाँ हाँ, मैं एक बार दोबारा म्यूट कर लेना अभी आप। ये देखो ना, एक पोरी चोरे नूर से कि एक चबूतरे की मेहराब, मैं नक्शा निकालती हूँ, एक मिनट नक्शा निकाल लो। अपनी चौपाई है, एक पोरी चौड़े नूर से आइए और चौड़े नूर किनार, 2 चौड़े नूर गली पर नूर बनी पोरी 4। अब इस शोभा को देखते हैं कि वही कल वाली शोभा ही चल रही है अपनी। अब अपने को इस चबूतरे के पे खड़ा कर दिया, हम इस चबूतरे पर हैं। इस चबूतरे पे अपने को 4 मेहराबें नजर आ रही हैं। ये कमर भर ऊंचे चबूतरे पर, इस चबूतरे पर भी अपने को 4 मेहराबें नजर आ रही हैं। लेकिन इस चौक पर भी, ये जो मध्य चौक आया इन दोनों के बीच में, इस पर भी 4 ही मेहराबें हैं। दोनों चबूतरों के मध्य जो कमर भर नीचे ये गली है, इस गली के इस जगह हम खड़े हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी अपने पास 4 ही मेहराबें हैं। ये देखो, थोड़ा बड़ा करती हूँ इसको। इस गली में भी अपन देखेंगे तो अपने पास 4 ही मेहराबें हैं। एक मेहराब ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। तो यहां से लेके यहां तक कैसे सुंदर शोभा। उसी का ही वर्णन किया है। हाँ जी, इस गली में भी 4 मेहराबें हैं, जो दोनों हवेलियों के चबूतरों के मध्य में आई। इस दोनों चबूतरों के मध्य में है। मध्य में आ गई। हाँ, इसी का ही वर्णन किया है। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। मोनिका जी आप ले लो। नाम जी। 4 थम नूर हर चोरे, 4 पोरी आगू नूर द्वार, नूर पोरी 4 हर इन नूर शोभाना किन सुमार। प्रत्येक चबूतरे पर 4 नूरी थंब आए हैं। दरवाजे के आगे चौक पर चारों ओर 4 मेहराबें हैं। 2 मेहराबें चौक की ओर और 2 दाएं बाएं चबूतरे की। प्रत्येक चबूतरे पर भी चारों थंबों के मध्य 4 मेहराबें हैं। ये अनंत नूरी शोभा है। पहले तो बोला कि प्रत्येक चबूतरे पर चारों कॉर्नर्स पर 4 नूरी थंब आए हैं। दरवाजे के आगे चौक पर चारों ओर 4 मेहराबें, जो हमारा दरवाजे के आगे चौक आता है उसके तरफ भी 4 मेहराबें बनती हैं। 2 मेहराबें चौक की हो गई और 2 दाएं बाएं चबूतरे की हो गई। उत्तर दक्षिण में तो हमारी चबूतरे की हो गई और पूर्व पश्चिम में हमारी हो गई मेहराबें चौक की। प्रत्येक, जैसे ये सेंटर में भी आया
हाँ जी, ये चौकी हो गई, दो आमने सामने, और दाएं बाएं जो हमारे चबूतरे के आसपास है वो हमारी हो गई चबूतरे की मेहराबे। इस तरह से 4 मेहराबे ये हो गई चौकी, और 4 जो हमारे चबूतरे पर कॉर्नर्स वाले थंब आए हैं। इसको अपन यूं भी करते हैं ना कि 4 थंब यहाँ पर, 4 मेहराबे यहाँ पर, 4 मेहराबे यहाँ पर। यहाँ देखन की तो 4 है पर गिनती की 2 है ना, तो देखन की 12, गिनती की 10 मेहराबे भी यहाँ देखते हैं ना अपन। हाँ जी, हाँ जी। वैसे तो अपन तीनों जगह खड़े, यहाँ खड़े हैं तो 4 मेहराबे, यहाँ खड़े हैं तो, यहाँ खड़े हैं तो भी 4 मेहराबे, लेकिन गिनती में 10, क्योंकि ये दाएं बाएं की मेहराब इधर भी काउंट हो रही है और इधर भी काउंट हो रही है ना। तो इन दरवाजों के आगे ही अपने को खड़ा रखा हुआ है कल से। प्रणाम जी। हाँ जी, राजबाला दीदी अनम्यूट हो सकते हो अपने आप, मैंने किसी को ऐसे बंद नहीं किया। राजबाला दी अपने आप अनम्यूट हो सकते हो। जी प्रणाम जी। हर दो द्वार आगू नूर चौक, नूर चौको 4 चबूतर, हर चौको नूर पूरी 24, यो चौक बने नूर भर। प्रत्येक 2 हवेलियों के बीच में जहां आमने सामने 2 मुख्य दरवाजे आए हैं, उनके मध्य सामने नूरमयी, थोड़ा आगे, चौक है। यहाँ 4 नूरमयी चबूतरे शोभायमान हैं, जिनके थंबों में आड़ी खड़ी 12 + 12 कुल 24 मेहराबें हैं। इस प्रकार इन चौकों की नूरमयी शोभा दृष्टिगोचर हो रही है। ये 4 चौक की बात कर रहे हैं। थोड़ा नीचे ये वही है। हर 2 द्वार आगू नूर चौक, यानी हर प्रत्येक हवेली के मध्य में के आमने सामने 2 दरवाजे, दो मुख्य दरवाजे आए, और उनमें नूर चौकों के, और नूर भरे चौकों के बीच में जो चौक बने हैं, चबूतरे बने, उनमें नूरमयी जो है 4 चबूतरे हैं, और उनकी मध्य सामने नूरमयी ये 24 मेहराबे 24 है जी। जी, ये 24 मेहराबें आई हैं। ये अभी हमने देखा गिनती की 12, देखन की मतलब यहाँ पे गिनती की सॉरी, देखन की 12, गिनती की 10 हमने यहाँ देखी। इसको दोबारा काउंट करते हैं जी। इस मेहराबों की शोभा कैसे आती है। इन चौक में है चारों दिशाओं में 4 मेहराबे, इन चौक में है चारों दिशाओं में 4 मेहराबे, इन मध्य चौक में है तो ये दाएं बाएं ये 2 मेहराबे ले लें, तो ये 10 मेहराबे इधर हुई, 10 मेहराबे इधर हुई, 20, 21, 22, 23, 24, तो ये 24 मेहराबों की सुंदर शोभा, उसका वर्णन इस चारों के बीच में 4 आमने सामने होगी। 24 मेहराबे। देखो सुंदर साथ जी, यहाँ भी अपन 3 मंदिर का चौक ले लेंगे ना जी, यहाँ से भी अपन 3 मंदिर का चौक ले लेते हैं, तो 24 मेहराबे यहाँ भी बन जाएंगी जी, लेकिन वो शोभा यहाँ पर स्पेशल दी गई है। इन 24 मेहराबों की शोभा स्पेशल है, ये स्पेशली आई शोभायमान। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। विजय दी प्रणाम जी। 2 हार नूर थंबन की, नूर गली चली गिरदवाए, बीच नूर गली कई पोरियां, ए नूर शोभा कही ना क्यों कही जाए, क्यों ए नूर शोभा क्यों कही जाए। 2 हार नूर थंबन की, जो हमारी
यहाँ पर वो दो थंबों की हार, तीन गलियों की शोभा का वर्णन हो रहा है कि दो गलियों के मध्य में हमारी दो थंबों की हार आती है, उसमें तीन गलियां की शोभा आती है। और इन नूरी गली के मध्य में जो है मेहराबों की भी शोभा आती है। तो ये नूर शोभा क्यों कही जाए, भला इस अनुपम नूरी शोभा को पाना। दीदी म्यूट हो गए आप। अच्छा चलो दोबारा। दो हार नूर थंबन की, नूर गली गली गिराए, बीच नूर गली, ए नूर शोभा क्यों कही जाए, ये नूर शोभा क्यों कही जाए। इसमें हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं, दो हवेलियों के मध्य में जो नूरी थंबों की कारें आई हैं, उनके बीच में तीन नूरी गलियां शोभायमान हैं। इन नूरी गलियों के मध्य में बहुत सी मेहराबें बनती हैं। भला इस अनुपम नूरी शोभा का वर्णन हो पाना कैसे संभव है। जो दो थंबों की हार आएंगे तो हमें मेहराबेंगी, वो हमारी आड़ी भी आएंगी और उसे खड़ी भी आएंगी। अब हम इन हर गलियों तरफ से मेहराब बनती है। ये देखो, ये थंबों की दो हारें है ना विजय दी, है ना। हाँ जी, अब सुंदर साथ जी अपन इन ऐसे गलियों भी में रमन बनेगी कर और रहे हैं, ऐसे भी कोई घुमा के। अपन इन गलियों में रमन कर रहे हैं। तो हाँ ये जी। जो प्रत्येक थंब है, ये चारों दिशाओं में मेहराबों का मिलान करता है। इधर अक्षी दीवार के साथ थंब के साथ थंब। तो जब छत की तरफ देखेंगे तो ऐसे चार चार मेहराबें, और आप एक चौक में खड़े हो, मान लीजिए इस चौक में अपन खड़े हैं, तो एक मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हो गया, चारों कोनों पे पिलर्स हैं बहुत अच्छी, चारों दिशाओं में मेहराबें हैं। अब इन एक शोभा से आप जब दूसरी शोभा में जाओगे तो वो शोभा उससे बढ़ती, दूसरी से तीसरी में जाओगे तो हर एक मेहराब की जुदी शोभा, कई फूलों से, कई नगों से, कई जवेरातों से, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि ये शोभा तो और भी सरस है। इन गलियों में भी जब रमन कर रहे हैं ना, तो अति सुंदर शोभा पल पल बदलती, क्योंकि चार थंब के बीच में एक अलग ही चौक बनता हुआ, तो वो सुंदर शोभा। अब ये जो पास वाले थंब है, इधर देखो, एक तरफ तो अक्षी दीवार आ गई मंदिर की, अब इधर देखते हैं तो इधर चारों कोनों में खुले थंब हैं। तो ऐसे एक एक सुंदर शोभा को निरखना है। हाँ जी, अनिल जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। 51 नंबर की चौपाई लेनी है। हाँ, ये वाली। आडी आवत नूर गलिया, नूर चौक होद तीन से, नूर गली दोए दाए बाए, गली चली नूर हवेलियों में। दीदी ऊपर ले। हाँ, ले ली। हवेलियों के कोने में जहां आड़ी व खड़ी गलियां मिलती है, वहां पर नूरमयी चौक की शोभा हो जाती है। इस चौक के दाएं बाएं एक एक कुल दो गली चलती है तथा आगे और पीछे की तरफ भी हवेलियों के मध्य गली जाती है। जो अभी शोभा चल रही है, दो थंबों की यार तीन गलियां, वही बात यहाँ बता रहे हैं कि हवेलियों के कोने में जब जो चौरस हवेली पूर्ण होती है, फिर बाद में ये दो थंबों की हार और ये गली जाती है, उसके बारे में बताया। हाँ जी।
छपाई नहीं आ रही दीदी। हाँ, एक सेकेंड, नहीं आ रही छपाई? अब आई। अब आई। ये लो छपाई वापस। आडी आवत नूर गलिया, यानी वो जो गली जा रही है वो जहाँ 4 हवेलियों का 4 कोने मिलते हैं वहां तक जाती है। आडी आवत नूर गलिया, नूर चौक होत 3 से, यहाँ जो 4 हवेली एक साथ मिलती है वहां पे एक नूर चौक होता है। नूर गली दोए दाए बाए, यानी नूर की गली दाए बाए है आती है, बीच में एक खंभों की हार। गली चली नूर हवेलियों में, यानी ये हवेलियों तक ये गली जाती है। यही शोभा है दीदी? हाँ जी, मैं आपको नक्शा दिखाती हूँ, उससे करो वर्णन। मैं वो नक्शा निकालने लगी थी बीच में ना। हाँ जी, ये देखो, ये चारों कोनों में हवेलियों के निशान। बराबर। ये 3 आड़ी खली घड़ियां जब कट रही हैं तो ये मध्य में अपना कमर भर एक ऊंचा चौक बन चबूतरा। चबूतरा बन गई। इस चबूतरे की चारों तरफ से सीढ़ियां उतर जाएंगी, किनार पे कठेड़ा, तले गेलम, ऊपर चंद्रमा। और इसको घेर के अभी आई ना नूरमयी गली, ये नूरमयी गली आ गई। मतलब यहाँ सुंदर बैठक और इस बैठक को घेर के ये नूरी परिक्रमा, बराबर है ना। और यहाँ भी हम 1 2 3, 3 की 4 हारे, इधर से भी 3 की 4 हारे, तो 24 मेहराबों की सुंदर। 24 मेहराबों की जो शोभा है वो। हाँ, है ना। बराबर। ठीक है सुंदर सा जी, क्लियर है शोभा? चारों कोनों की शोभा का वर्णन हुआ था। पहले जहाँ हवेलियों के द्वार आमने सामने आ रहे थे उसका वर्णन, अब जहाँ हवेली के कोने मिल रहे हैं वहां की 24 मेहराबों का वर्णन। हाँ जी, बराबर है। नाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, चन्नी जी आप बोलोगे? अनम्यूट कर सकते हो अपने आप। हाँ, राम जी, नाम जी। आवाज आता है? हाँ जी, आ रही है। नवीद आता है आवाज? आ रही है मुझे तो आवाज, आप बोलो। नवीद नूर गलिया, हैंड फ्री लगा लो, आवाज आती है? आपकी आवाज सही आ रही है, आप बोलो बस। अब बोलो, अब आवाज पे ध्यान मत दो, आप अच्छे से मत करो बस। आवाज आ रही है हमको आपकी। नवीद नूर गलिया, बीच नूर हवेलिया निकसत, ए नूर गली दो तरफो, आखिर नूर मोहल्लो पहुंचत। इस प्रकार नूरमयी गलियां चौर हवेलियों के मध्य से, आगे से और दाएं बाएं होकर निकलती है। आगे महल गोल हवेलिया के मध्य से होती हुई अनंत में पंच महलों के मध्य पहुंच जाती है। इसकी शोभा सीखा हुआ सखी। देखो, हाँ जी नरेश जी आप लो ही छपाई। 52 वाली ना? हाँ यही लो एक बार वापिस। अच्छा अच्छा। इनविद नूर गलियां, बीच नूर हवेलियों निकसत, ये नूर गली दो तरफों, आखिर नूर मोहल्लों पहुंचा। इस प्रकार नूरमयी गलियां चौरस हवेलियों के मध्य से, आगे से और दाएं बाएं होकर निकलती हैं। आगे महलों गोल हवेलियों को महलों कह दिया गया कि मध्य से होती हुई अंत में पंच महलों के मध्य में पहुंच जाती है। जैसा कि अभी है कि इन नूर गलियां, जैसा कि हमारा चौरस हवेली के आसपास चारों दिशाओं से ये जो नूर की गलियां निकल, चारों दिशाओं में तो बड़े बाहर आ जाते हैं, तो चबूतरे भी आ जाते हैं, उनपे 24 मेहराबों का वर्णन। तरह से चौरस हवेलियों के आसपास थोड़ा एक्टिव हो जाता है, आप काम कर रही हो सुंदर साथी जहाँ से आवाज आ रही है खुद से बंद कर देवे। बोर हो जाता हाँ नरेश जी वापिस से खोलो आप। तो
जिस वजह से सॉरी, इस जैसे अभी हमने समझा ऊपर कि कैसे हर चौरस हवेली को घेर कर नूर में ही गलियां आ रही हैं। जहां हमारे चौरस द्वार थे, जहां हमारे बड़े द्वार आ रहे हैं चारों तरफ, वहां चबूतरों की शोभा, चौकों की शोभा, और वहां पे 24 मेहराबों की शोभा। और जैसा कि अभी हमने समझा कि ये मेहराबें तो गलियों में भी बनती जाएंगी, इनकी भी शोभा वैसे ही अनुपम आती जाएगी। और अब इन चौरस हवेलियों को क्रॉस करके हमारी 4 हारें आती हैं चौरस की, और 4 हार आते हैं गोल हवेलियों की। तो गोल हवेलियों की भी चारों तरफ जैसे हमारी नूर में गलियां चलती हैं, तो उनको भी देखते हुए इन विद नूर गलियां बीच नूर हवेलियों निकसत। और बीच में हमारे यहाँ पे जैसा कि नीचे अर्थ में लिखा है कि चौरस हवेलियों को तो हवेलियों कहा गया, और उसके बाद गोल हवेलियों को महल कह दिया। ये नूर गली दो तरफों आखिर नूर मोहल्लों पहुंचत। तो इस तरह से चारों तरफ से हवेलियों को ये नूर गलियां घेर कर दोनों तरफ से होती हुई फिर आखिर में नूर मोहल्लों पहुंचत। और यहाँ पे पंच मोहल्लों को मोहल कहा गया यहाँ के अर्थ में, और अंत में पंच मोहल्लों के मध्य में पहुंच जाती है। जैसे कि हम नक्शे में देख रहे हैं कि पहली एक हार चौरस हवेली की दिखाई गई है, फिर गोल हवेली की, इनके भी चारों तरफ से गोल हवेलियों के आसपास गोल हारें चलेंगी हमारे गलियों की, और फिर आगे से पंच मोहल आ जाएंगे हमारे आखिरी हार, यानी कि 36वीं हार। यहाँ पे देखो अपने को चौरस हवेली का खुल के बता दिया, थंबों की हार 24 मेहराबे, कोने जहाँ मिलते हैं वहां भी 24 मेहराबे, गोल की भी 24 मेहराबे। अब बता रहे हैं कि गली कोई इधर से निकल रही है, कोई इधर से, कोई इधर से, ऐसे करते करते इन गलियों में रमन करते करते 4 चौरस 4 गोल, 4 चौरस 4 गोल। अब 32 फिरावे हमने पहले इनके पार कर लिए, आखिरी हो गया पंचमोला। तो ऐसे अपन 36 सार हवेली पार कर लेंगे तो हम पहुंचेंगे यहाँ पर। तो गलियों की शोभा बता दी कि ऐसे गलियों में जैसी शोभा आई ना, उसमें ये चपाई देखें अपन, इनविद नूर इनविद नूर गलियां बीच नूर हवेलियों निकसत। ये नूर गली दो तरफों, कहीं बीच से निकल रही है, कहीं दोनों तरफ से निकल रही है। मतलब कहीं से भी आओ, कहीं से भी जाके मिल जाओ, कोई मतलब गली कटेगी नहीं। आप चौरस हवेली से आ रहे हो, आप गोल से आ रहे हो, कहीं से भी आप एक गली से होते हुए आगे चले जाओगे, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई मध्य से। जैसे जयपुर का वर्णन किया जाता है कि आप किसी भी गली में से निकल जाओ, ऐसा नहीं होगा कि जाके आपको एंड मिलेगा, है ना। जो पुराना जयपुर है, अब तो खैर ऐसी कई जगह हो गई कि गलियां रुक जाती हैं। तो यहाँ भी आप किसी भी गली से जैसे मर्जी निकलते जाओ, आपको रास्ता आगे मिल जाएगा। आखिर नूर मोहल्लों पहुंचत, हाँ, आखिर में जो अपने पंच मोहल्ले, आखिर में अपने को वही पहुंचना है ना। ये देखो, फिर अपनी फुलवाड़ी आ जाएगी, है ना। यहाँ से अपने को इधर हवेलियां, अगर मतलब चल रहे हैं अपन यहाँ से सीधा सीधा तो भी पहुंच पाएंगे। कोई यहाँ से निकल के जाना चाह रही है, कोई इधर से निकल के जाना चाह रही है, कोई गोलाई में घूमते घूमते पहुंच रही है, लेकिन सब पहुंच जाएंगे यहाँ पर। कहीं से भी निकले, किधर से भी निकले। इनमें मतलब मोहल्लों, इस जगह पे मोहल्लों को पंच मोहल्लों को बोल दिया। आखिर नूर मोहल्लों पहुंचत, आखिर नूर मोहल्लों पहुंचत। पंचमूल भी हो सकता है, मध्य में जो अपने 3 चौकों की 3 हारें हैं वहां, वो भी हो सकता है। यहाँ कोई 5 ऐसे नहीं लिखा, आखिर नूर मोहल्लों पहुंचत। पंचमोल तक भी पहुंचेंगे, आखिरी महल तक हो गया ना अपना। आखिरी जो हवेली है पंचमोल है, उसके बाद जो 3 चौकों की 3 हारें हैं वो भी अपनी हवेलियां ही हैं, उसको माँ हवेलियां करके कहते हैं। हाँ जी, ले लो एक चौपाई और ले लो। याही विध नूर गिरदवाए चौक हुए नूर गलियों के, नूर तफाफ दे देखिए यो चौक गली शोभे नूरे। इस प्रकार हवेलियों के चारों ओर नूरी चौक तथा नूरी गलियां आई। हे साथ जी, यदि आप इन हवेलियों गोल तथा चौरस की परिक्रमा करके देखें तो आपको इसी प्रकार नूरी चौकों तथा गलियों की अलौकिक शोभा दिखाई देगी। याही विद नूर गिरदवाए,
यानी कि हवेलियों के चारों तरफ और कॉर्नर्स जहाँ पे हवेली के मिलते हैं वहाँ चौक आ गए, और जहाँ द्वार मिलते हैं वहाँ पे हमारे चबूतरे और चौक की वहाँ भी शोभा आई। चौक हुए नूर गलियों के, इस तरह से चौकों की गलियों में शोभा आई। नूर तफाफ दे देखी, जो चौक गली शोभे नूर। तो इस प्रकार हमें नूरी चौकों, नूर तफाफ, तफाफ का मीनिंग क्या आता है? परिक्रमा। अच्छा, नूर तफाफ दे देखिए कि इस तरह से हम सारी अपनी हवेलियों की और चौरस गोल की शोभा को देखते जाएंगे, इनकी परिक्रमा करते जाएंगे, तो यो चौक गली शोभे नूर। तो इस प्रकार इन नूरी गलियों की, नूरी चौकों की, जहाँ हमारे हवेलियों के कॉर्नर्स मिलते हैं, यहाँ हमारी चौरस गोली हवेलियों के कॉर्नर्स मिलते हैं, और आखिर में पंच महल तक हम पहुंच जाते हैं, तो यूं चौक गली शोभे नूर होती। इन सब की अलौकिक शोभा हमें दिखाई देगी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी कृष्णा जी। प्रणाम जी। जो नूर फिरती चार मोहलाते, ए नूर खूबी अतंत, ए हुक्म कहावे नूर गंज के, ए नूर ना सुमार सिफत। जो नूर फिरती चार मोहलाते, ए नूरी खूबी अतंत। इसी प्रकार नूरी पंच महलों की भी चार हारे घेर कर आई हैं, और रंग महल की हवेलियों की ये नूर में शोभा अनंत है। और ए हुक्म कहावे नूर गंज के, ए नूर ना सुमार सिफत। रंग महल की हवेलियों की ये नूर में शोभा अनंत है, और धाम धनी का हुक्म ही मुझसे इन गजान गज नूरी हवेलियों की शोभा का वर्णन करवा रहे हैं। अन्यथा आगे ऊपर करना, अन्यथा इनकी असीम शोभा का कह पाना संभव नहीं है। मतलब पंच महलों का ही सारा वर्णन किया है उन्होंने। जो नूर फिरती चार मोहलाते, इस प्रकार नूरी मतलब चार मोहलाते, अच्छा जो चार महल आते हैं, मतलब चार हवेलियां आती है ना, वो वाले पंच महल के, उनका वर्णन किया है। इसी प्रकार नूरी पंच महलों को भी चार हारे घेर कर आई हैं, मतलब उनको भी, उनकी भी ऐसे ही चार हारे आई हैं, जिनके अंदर चारों तरफ गलियां चलती हैं, त्रिपोलियां तीनों चलती हैं। और रंग महल की हवेलियों की जो नूर में शोभा अनंत है, जहाँ की हवेलियों का शोभा भी बहुत अनंत है, इनका कोई पार नहीं है। और धाम धनी का हुक्म ही इंद्रावती जी कहते हैं कि मुझसे इन गजान गज नूरी हवेलियों की शोभा का वर्णन करवा रहे हैं। हाँ जी सुंदर सा जी, किसी और के भी भाव आ रहे हो तो बता दें। दीदी मैं प्रणाम जी, मैं हाँ ये जी। सोच रही थी कि यहाँ इस चौपाई से पता कैसे चला कि पंच महलों की बात हो रही है। चार चार तो सभी है ना, गोल भी चौरस भी, या उनका वर्णन हो चुका इसलिए ये इसमें आ रहा है ना, यहाँ से लेते हैं ना अपन। इनविद नूर गलियां बीच नूर हवेलियों निकसर, ये नूर गली दो तरफों आखिर नूर मोहल्लों पहुंचत। आखिर तो आखिर में तो पंचमहल ही आया ना। तो आखिर अभी वर्ड से जैसे अभी हम सोच रहे थे कि हो सकता है ये नव चौक की बात हो, लेकिन जब चार हारे हैं तो फिर पंचमहल की ही बात है। जी जी, आखिर वर्ड से पता चला। ये मैं सोच रही थी, मैंने बीच में दो चौपाइयां मिस करती ना, ये थोड़ा लिंक भी टूट गया था। मैं अब क्लियर हो गया, आखिर वर्ड आ गया ना, आखिर हाँ, अब इसके अंदर कली शोभा आप पढ़ोगे, अब इसके अंदर आ जाओ। ठीक है। अब राज्य कहता है पंच महलों के अंदर घुस जा, कहाँ बैठी है इधर उधर तो। प्रणाम जी सिंह प्रसाद जी। इन अंदर महल कई नूर के, कई जुदी जुदी नूर जिनस, कई महल मंदिर नूर गलियां, नूर देखो सोई सरस। जैसे गोल और चौरस हवेलियों के बीच में बहुत सारी गलियां चौक आते हैं, उसी तरह अब हम पंच महलों के अंदर जाते हैं। इन पंच महलों के भीतरी ओर 9 चौकों में कई तरह के नूरमयी महल हैं। हाँ, इनके बाद 9 चौक आ जाने, इसलिए नवचौक आ जाएंगे ना। हाँ, भीतरी और 9 चौकों में कई तरह के नूरमयी महल हैं। इनकी नूरी शोभा अलग अलग प्रकार की आई है, जैसे दोपुड़े, त्रिपुड़े, चौपुड़े तथा चौरस हवेलियां। इनके अंदर बहुत से नूरमयी महल हैं, जैसे हवेलियां, मंदिर और गलियां। इनमें से आप जिस किसी भी शोभा को देखें वही अधिक सुंदर प्रतीत होती है। सुंदर साथ जी सारा
राज जी ने अपने आप अर्थ में करके बता दिया, क्योंकि नौ चौक हम समझ चुके हैं। तो नौ चौक में तो हम देखते ही हैं कितनी सारी हवेलियां, जैसे 64 हवेलियां आती हैं। और अब गिनती तो नहीं बोलने की जरूरत, दोपड़े भी आते हैं, त्रिपुड़े, चौपुड़े, तो बहुत सारी, क्योंकि शोभा ही बहुत ज्यादा है नौ चौकों की। तो एक नहीं है बल्कि 9 चौक है। जब हम करते हैं 3 की 3 हारें, तो उनमें बहुत सारी हवेलियां, बहुत। और फिर ये भी बताया कि इनकी शोभा सब अलग अलग है। जितने भी महल हैं, यानी कि जितनी भी हवेलियां हैं, सब अलग अलग शोभा लेकर आई हैं। उनके अलग अलग शोभा, मतलब उनके अंदर जो मंदिर बने हैं उनकी अलग अलग शोभा होगी। कोई किसी कलर के, कोई किसी तरह शोभा श्रृंगार के। तो बहुत सारे उसमें दोपुड़े, त्रिपुरे, चौपुड़े तथा चौरस हवेलियां, मंदिर, गलियां, एक एक हमने करा था ना, एक एक हवेली में 2-2 हारे मंदिरों की, 60, 64 वाली, 60 वाली और दूसरी 43 वाली। थोड़ा थोड़ा ज्यादा, मुझे सब देख पा रहे होंगे जितना मुझे याद है। तो उसमें नेचुरली बहुत सारे मंदिर और गलियां हैं। बता रहे हैं कि इनमें से आप जिस किसी को भी शोभा को देखिए, वही एक से अधिक नूर देखो सोई सरस, अधिक से अधिक सुंदर दिखाई देती है। प्रणाम जी दीदी, आप जितना चाहो समझा दो। नहीं नहीं, ये तो आपने अच्छे से बता दिया। बहन जी प्रणाम। प्रणाम जी। बहन जी, इसमें ये दोपड़े, त्रिपुड़े, चौपड़े का वर्णन जो आया है, हाँ, ये पंच महलों में कहाँ दोपड़े आएंगे? पंचमेले नहीं। अब है ना, ये देखो, एक मिनट, ये इससे पहली चपैया, पहली चपई है। इसकी पहली लाइन पढ़ो, इन अंदर पंचमहलों अब के पंचमहल अंदर, से भी अंदर आ गए। और अंदर चलेंगे। इन अंदर, इन मतलब पंचमहलों से, इन अंदर पंचमहलों के अंदर पहले चलेंगे। अपने को पंचमहल तक पहुंचाया, अब पंचमहल के अंदर। फुलवाड़ी से भी आगे गया ये हाँ, अंदर। फुलवाड़ी से भी आगे। हाँ, फुलवाड़ी उन्होंने कहा देख लिया आपने। ये नौ चौकों का वर्णन सुना। पंचमहल जो होते हैं उनके भी वो आगे चबूतरे और वैसे आते हैं कुछ आगे उनके भी। नहीं नहीं, वो आगे वाली चौपाई में आखिर बोल दिया, वो पंचमहल हो गए। अब इन अंदर बोला तो फुलवाड़ी के अंदर की बात। हाँ हाँ जी, इन अंदर कहते हैं ना, इन अंदर से क्लियर हो रहा है। एक एक शब्द को देखे ना तब समझ आता है, इन अंदर। तो पंचमहलों के अंदर, इन अंदर माहौल, ये जो अंदर जो नव चौक आए हैं ना, एक एक चौक को भी तो महाहवेली बोला है है ना? हाँ, ज्यादा दीदी महाहवेली कहते हैं। फुलवाड़ी के बाद जो आएंगे नौ चौक, हाँ, नव चौक, जिनका वर्णन अपन 5वें भूम में देखते हैं। जी, तो सभी भूमों पर आए। हाँ, मतलब मेन वर्णन जिनका 5वें भूम में होता है, ऐसे कह रही। हाँ जी मुकेश जी, ले लो अगली चपाई। अनम्यूट कर लो पहले, अनम्यूट हो जाओ। हाँ, इन अंदर नूर कई जुगते, नूर कई मंदिर मोहलात, नूर जिनसे कई जुगते, नूर अर्श गंज कहो न जात। इन 9 चौकों के अंदर अनेक प्रकार की बनावट के बहुत से महल और मंदिर हैं। इनमें अलग अलग नूरी शोभा वाली बहुत सी वस्तुएं हैं। रंग महल में नूर का अथाह भंडार क्रीड़ा कर रहा है, जिसका वर्णन हो पाना संभव नहीं है। प्रणाम। प्रणाम जी। हाँ जी, ये चपाई तो क्लियर ही है अपनी। आज सुरक्षा आंटी आप ले लो, अभी आपका हैंड रेस था ना सुरक्षा आंटी। हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी। फेर देख नूर भूम दत्त का, होए हृदय नूर जहूर। श्री महामति मोमन नूर का, नूर देखे हर्ष सहूर, नूर देखे हर्ष सहूर। श्री महामती जी कहते हैं कि हे मेरी आत्मा, अब तू पुनः सरंग महल की 10 भूमिकाओं को, नूरी शोभा को देख, इससे तुम्हारे धाम हृदय में वह नूरी शोभा बस जाए।
अपनी परात्म की नूरी छवि का अवलोकन ही आत्मिक दृष्टि से परम धाम का वास्तविक विवेक है। भावार्थ यह है कि मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से परम धाम का, आगे करिए, परम धाम का विवेक शहूर वास्तविक लक्ष्य नहीं है। जब तक आत्म चक्षुओं से न देखा जाए तब तक जीवन का चरम लक्ष्य अपूर्ण माना चाहिए। श्री मोहम्मद जी ने इसका वर्णन बहुत सुंदर किया है कि इसको अपनी आत्मा से देखो, कि 10 भूम, एक भूम से 10 भूम तक की जो नूरी शोभा है उसको अपने हृदय में बसाओ। उनकी शोभा को अपने अंदर लेंगे तो परात्म की नूरी छवि हमें अपने आप अवलोकन हो जाएगी, हमें अपने आप दिखाई देगी। क्योंकि इस चितवनी के द्वारा ही हम इस 10 भूमों को अंदर से ही नूरी शोभा को हम देख पाएंगे। तो अपने मन से, अपनी बुद्धि से इसमें विचार करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हाँ जी, बबीता दी। प्रणाम जी, सुंदर प्रणाम सा। जी। भौम पहली नूर खिलवत, प्रथम भूमिका में नूरी मूल मिलावा। जैसा कि इस प्रकरण से पूर्व के प्रकरण की अंतिम छपाई में साकेत कर दिया था, उसके अनुसार ही इस प्रकरण में नूरी रंग महल की 10 भूमिकाओं की शोभा का वर्णन किया गया है। कहे आमर नूर अर्श का, ए जो अर्श नूर जमाल, दिल अर्श मोमिन नूर का, नूर सुन के बदले हाल। श्री महामती जी की आत्मा कहती है कि श्री राज जी का हुक्म अवेश स्वरूप मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर रंग महल की नूरी शोभा का वर्णन कर रहा है। ब्रह्मात्माओं का प्रेम भरा हृदय दिल ही धनी का धाम होता है। इसी नूरी शोभा का वर्णन सुनकर ब्रह्म सृष्टियों की ऊपर ब्रह्म सृष्टियों की अवस्था रहनी बदल जाती है, अर्थात उनकी दृष्टि संसार से हटकर परम धाम एवं श्री राज जी में केंद्रित हो जाती है। नीचे कहे आमर नूर अर्श का, ये जो अर्श नूर जमाल, दिल अर्श मोमन नूर का, नूर सुन के बदले हाल। इसमें महामत जी प्राणनाथ जी कहते हैं कि राज जी का हुक्म अवेश रूप मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर भी जोन से हम हमारे इसमें कुछ भी नहीं है, ये राज जी का ही वेश रूप मेरे हृदय में विराजमान होकर वो ही कह रहे हैं, रंग महल की नूरी शोभा का वर्णन वो ही कर रहे हैं। मेरी कोई इसमें नहीं, मेरे में इतनी नहीं है हिम्मत भी मैं इसका वर्णन कर पाऊं। राजी मेरे हृदय रूप में विराजमान होकर वो ही रंग महल की नूरी शोभा का वर्णन कर रही हैं। ब्रह्म आत्माओं का प्रेम भरे हृदय दिल ही धनी का धाम होता है। ये हमारी जोनसा ये हमारे हृदय में भी राज्य का स्वरूप ही जोनसा हमारे हृदय में विराजमान होते हैं। इस नूरी शोभा का वर्णन सुनकर ब्रह्म सृष्टियों की ऊपर करना दीदी, ऊपर करना दीदी बावल की अवस्था रहनी बदल जाती है, अर्थात उनकी दृष्टि संसार से हटकर परम धाम श्री राज जी में केंद्रित हो जाती है। जैसे हम जैसे चितवनी करते हैं, ये अपने वाणी पढ़ते हैं, वाणी का अध्ययन करते हैं, तो वाणी का खुलासा करते हैं, इससे हमारे को पता लगता है भी ये तो हम तो परम धाम की आत्माएं हैं। तो हमारा जोन सा ये माया से संसार से हटकर जोन सा हमारा ये मन है, जोन सा ये माया के कामों से हटकर परम धाम और श्री राज जी में ही दिन रात भी केंद्रित रहता है। उन अपने 25 पक्षों में ही हम विराजमान होकर आनंद लेते रहते हैं। माया में रहते रहते भी ये हमारा माया में लगता ही नहीं है भी हम इसमें रह रहे हैं, ऐसे लगता है भी राज जी साथ हमारे रह रहे हैं। दीदी प्रणाम जी। हाँ जी मीना दी। ताके नेक कहो नूर बीच का,
नूर भोम तले खिलवत, हक हादी नूर मोमिन, ए नूर गंज हक वायदत। इसलिए मैं प्रथम भूमिका में विद्यमान उस नूरमयी मूल मिलावा की शोभा का संक्षिप्त रूप से वर्णन करती हूँ, जिसमें श्री राज श्यामा जी व सखियों की बैठक है। अलौकिक ज्योति के असीम भंडार वाले इस मूल मिलावा में विराजमान सभी स्वरूपों में श्री राज जी का ही एकत्व वाहिदत की क्रीड़ा कर रहा है। अब इन्होंने ताके ने कहूँ नूर बीच का, नूर भोम तले खिलवत। तो यहाँ पर पहली भूम में जो मूल मिलावा है उसका वर्णन राजी कर रहे हैं। हक हादी नूर मोमिन, नूर गंज हक वायदत की मूल मिलावा में राजी श्यामा जी रूहें उनके चरणों तले बैठी हैं और राजी श्यामा जी सिंहासन पर बैठे हैं, और वहां की जो एक दिली का असीम राजी का जो एक दिली की रूहें हैं वो एक दिली की क्रीड़ा कर रही हैं। तो वो एक दिली का रूप दिखा रहे हैं कि कैसे राजी की एक दिल से सारा मूल मिलावा में थम क्या, चंद्रमा क्या, नीचे गिलम क्या, सब एक दिली है। सब के अंदर मेरे राजी ही एक दिली के रूप में बैठे हैं। उनका इश्क ही है जो वहां पर है। नूर थम हो कुछ भी हो, सब राजी का ही स्वरूप है। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी आवाज आ रही है? प्रणाम जी दीदी। दीदी आवाज आ रही है? हाँ जी ज्योति दीदी आती है आपकी आवाज। प्रणाम जी। बीच नूर चबूतरा 64 थंब नूर के, फिरता कठेड़ा नूर का, नूर क्यों कहूँ नूर बीच है। इस गोल हवेली के मध्य सुंदर नूरी चबूतरा है। इसके किनार पर घेर कर 64 नूरमय थंब आए हैं। थंबों के मध्य चारों ओर सीढ़ियों की जगह छोड़कर नूरी कठेड़ा आया है। इस नूरी थंबों के बीच जगमगाते हुए नूर की शोभा का वर्णन कैसे करूं। बीच नूर चबूतरा 64 थंब नूर के। जो हमारी गोल हवेली आई है, 4 चौरस हवेली के बाद जो पहली गोल हवेली आई है, उनका ही वर्णन महामती जी ने कर रहे हैं। मध्य सुंदर गोल हवेली के मध्य जो सुंदर नूरी चबूतरा है, जिसपे चारों तरफ से घेर के सभी सखियां बैठी हैं, और बीच सिंहासन पर राज श्यामा जी बैठे हैं। चारों तरफ से 64 थंब जो घेर करके आए हैं। मध्य में चार ओर से सीढ़ी आई है। बीच में सीढ़ियों की जगह छोड़कर नूरी कठेड़ा आए हैं। उस जगमगाते हुए थंभों के बीच नूर जो निकल रहा है, उसका वर्णन हम कैसे करें। वहां के जो थंब हैं नूरमयी, उसका वर्णन हम कैसे करें। प्रणाम जी। ऊपर चंद्रमा नूर का और नूरे की झालर, ऊपर तले सब नूर में सब नूरे रू नजर। थंबों के मध्य चबूतरे के ऊपर नूरी चंद्रमा तना हुआ है। इस चंद्रमा में नूरी झालर लटक रही है। चबूतरे की सतह से लेकर चंद्रमा तक नूरी ज्योति की लीला दिखाई दे रही है। यदि आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ केवल नूर ही नूर की क्रीड़ा है। थंबों के मध्य जो चबूतरे पर जो थंब आए हैं, उनके मध्य में चंद्रमा की ऊपर, उसके ऊपर सुंदर चंद्रमा तना, ऊपर चंद्रमा की शोभा है, जिसके ऊपर चंद्रमा में नूरी झालर लटक रही है।
और चबूतरे की सतह से लेकर ऊपर तक नूर ही नूर झलक रहा है। जिस तरफ भी देखें चारों तरफ नूर ही नूर दिखाई दे रहा है। यदि आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो आगे करना, अगर यदि आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हर तरफ नूर ही नूर की क्रीड़ा है। चाहे हम अपने दाएं देखें, बाएं देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें, सब तरफ नूर ही नूर झलक रहा है। हाँ जी, प्रणाम। प्रणाम जी। जिगना आप ले लो। हाँ जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बिछोने सब नूर में और तकिए नूर गिरदवाए, रूह बैठी नूर भरपूर, रहा नूरे नूर समाए। तो महामती जी अभी मूल मिलावे की शोभा का वर्णन कर रही है कि कैसे मूल मिलावे की शोभा है। वो सभी जगह पे नूर ही नूर है। और नूर मीन्स क्या? नूर मीन्स राज्य का ही दिल, राज्य का दिल ही सभी में वाहिदत से एकत्व से सभी जगह पे राज्य का दिल ही विराज सभी स्वरूपों में नूर के रूप में लीला कर रहा है। और अभी जो बात रही कि चबूतरे के ऊपर जो बिछोने, जो पश्चिमी चबूतरा है उसके ऊपर जो अति सुंदर जो बिछोने हैं, गीलम है, वो भी इतनी नूरमयी गीलम है। जब हम देखते तो वो गीलम भी इतनी नूरमय है। और चबूतरे के चारों तरफ जो थंब लगे हैं वो थंब वो भी नूर के हैं। तकिए जो है वो भी नूर के हैं, जो लाल रंग के तकिए रखे वो भी सारे नूर के हैं। तो सभी शोभा है वो नूर से ओतप्रोत है। और इसी चबूतरे पर बैठी हुई सखिया, जो सखियों का भी स्वरूप है वो नख से शिख तक लाइक पूरा स्वरूप ही नूर का है। सखियों का हम देखते हैं तो उनके लाइक आभूषणों भी नूरी है, उनके वस्त्रों भी नूरी है और उनकी शोभा भी नूरी ही है। जो राज्य बैठे हैं वो भी, अब पहले बात हुई कि लोग जो गलिया है वो भी नूरी है, थंब है वो भी नूरी है, चबूतरा है वो भी नूरी, कठेड़ा भी, वो सब नूर नूर ही नूर सभी जगह पे उत्पन्न है। और नूर में से इतने इतने लाइक रंग है, और रंग में से कई प्रकार की किरण निकल रही है, और किरणों में से कई प्रकार के तरंग निकल रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे सबका स्वरूप ही नूर से, सौंदर्य से भरपूर है। तो यह देखने वाली सभी प्रत्येक स्वरूप नूर से नूर ही नूर ही नूर में से नूर निकलेगा तो क्या निकलेगा? नूर में से नूर आएगा तो नूर ही आएगा। और ये सभी शोभा एक दूसरे से एकत्व में है, और सभी एक दूसरे वो नूर सभी जगह से एक दूसरे से टकरा रहा है, तो वो सभी में से बहुत सारी किरणें और तरंगे उत्पन्न होती है, और सभी है वो नूर का ही है। और नूर है वो मेरे राज्य का दिल ही है, तो वो सब दिल से ही होता है। प्रणाम जी। हाँ जी, कुसुम दीदी। अनम्यूट करो दीदी। हाँ हाँ जी कर। प्रणाम दीदी। प्रणाम। चरनी सीढ़ियां नूर की, चढ़ उतर नूर जलकार, थंब पड़साले नूर की, नूरी के द्वार चार। ऊपर कर दीजिए। चबूतरे की चारों दिशाओं में तीन तीन नूरी सीढ़ियां उतरी हैं। इनमें चढ़ते उतरते समय नूर की झलकार होती है। इस मूल मिलावे के थंबे एंड पड़साले नूरमयी हैं। चारों दिशाओं में सीढ़ियों के ऊपर चार नूरी मेहराबी द्वार हैं। मूल मिलावे में थंबों की तीन हारे तथा मंदिरों के एक हारे आने से तीन गलियां बनती हैं, जो पड़साल के रूप में सुशोभित होती हैं। सीढ़ियों के सामने कठेड़ा नहीं है, बल्कि सीढ़ियों की जगह छोड़ के शेष जगहों में थंबों के मध्य कठेड़ा आया है। इसमें मूल मिलावे की शोभा का अंतर है। इनमें बताया कि चबूतरे में चारों दिशाओं में तीन तीन सीढ़ियां उतरी हैं, और जब हम उनसे चढ़ते उतरते हैं तो नूरी झलकार आती है। और मूल मिलावे में जो बहुत से थंब और पड़साले आई हुई हैं, जिनके चारों दिशाओं में नूरमय मेहराबी द्वार है, चार मेहराबी द्वार है। मूल मिलावे में हमारे जो है तीन थंबों की तीन हारे आई हुई हैं। एक तो और बीच में एक महलों की मंदिरों की हार आई हुई है, जिसमें 60 मंदिर 4 दरवाजे आए हुए हैं। तो उस मंदिर के बाहर भी नूरी थंब है 64, और अंदर की साइड पे भी नूरी थंब है, जिससे करके हमारी तीन गलियां बन जाती हैं। और सीढ़ियों की जगह पर छोड़ के हर जगह में कटेड़ा आया हुआ है, और शेष जगह में पूरा कटेड़ा आया हुआ है।
भर के कटोरा। जो ये नूरी द्वार है बहुत ही सुंदर है और एक रंग की झलकार होती है। जैसे पूर्व में हमारे 2 मेहराबी द्वार से लगते हुए 5 के और उसके दाएं बाएं जो है नीलवी के आए हैं, और पश्चिम में 2 नीलवी के मेहराबी द्वार के और उसके दाएं बाएं 5 के आए हुए हैं, और उत्तर में 2 हमारे पुखराज के और उसके दाएं बाएं मानिक के आए हुए हैं। तो ये सारे मेहराबी द्वार है। इसी तरह दक्षिण में 2 जो हमारे नूर इसके मानिक के और उसके दाएं बाएं पुखराज के आए हुए हैं। इस प्रकार से मेहराबी द्वार हमारे चारों दिशाओं में आए हैं। और उससे सीढ़ियां, जब भी सखियां राज श्यामा जी उन सीढ़ियों से उतरते चढ़ते हैं तो उनकी झलकार, इन खंभों की झलकार, ऊपर चंद्रमा की जोहारी और उसपे विभिन्न प्रकार का चित्रकारी हुई है, उनकी झलकार मिला के एक नूरमयी दीवार, ऐसा लगता है किरणों से एक नूरमयी दीवार खड़ी हो गई है। प्रणाम प्रणाम जी। दीदी यहाँ पे ये आ रहा है ना, थंब परसाले, तो अपनी नजर करें ठीक मध्य 64 थंब चबूतरे पर, जहाँ पे थंबों का भी आपने सुंदर वर्णन किया। उसके चारों दिशाओं में द्वार हैं, तो नूर के द्वार 4 हो गए। अब ये जो अपना मध्य चबूतरा है, उसके बाद एक गली और थंब की हार है, तो इस जगह को कहा गया परसाल। जैसे ना छठी भूमिका में कह देते हैं कि बाहरी हार मंदिर और भीतरी गली वो परसाल हुई या दहलान हुई, इसी प्रकार से कि थंब परसाले नूर की चबूतरा, चबूतरे को घेर के जो थंब की हार आई है उसकी बीच की जगह को, है ना। बता दी ये चरनी का शब्द का क्या? चरनी का मतलब सीढ़ी, चरनी का मतलब सीढ़ी, है ना। हाँ जी, एक चपाई और ले लो सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी कौन लेना चाहेगा? एक चपाई और ले लो। दीक्षा दी आप ले लो ये लास्ट चपाई। प्रणाम जी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आ रही है। नूरई के माहौल मंदिर, नूरई दीवालें द्वार, नूरई नकश कटाव नूर, नूर क्यों कहूँ बड़ो विस्तार, नूर क्यों कहूँ बड़ो विस्तार। इस प्रथम भूमिका के सभी महल, मंदिर, दीवारें तथा ऊपर करना दीदी, दरवाजे नूरी हैं, ज्योतिर्मयी हैं, नूरी हैं। इन पर बने हुए बेल बूटे और चित्र भी नूरमयी हैं। इस मनोहारी छवि का बहुत अधिक विस्तार है, मैं कितना वर्णन करूं। अब जरा नीचे कर लो थोड़ा सा, ये नीचे नीचे भावार्थ भी है क्या? अच्छा, मूल मिलावा में नहीं, भावार्थ नहीं है। अच्छा, तो चौपाई निकाल लो फिर वही। नूरई के माहौल मंदिर, नूरई दीवालें द्वार, हर चीज, हर कुछ भी बना हुआ है सब नूर का है। माहौल भी नूर के, मंदिर भी नूर के हैं, दीवालें भी नूर की हैं। नूरई नकश कटाव नूर, और जो बेल बूटे चित्रकारी जितनी भी आई है सब नूर क्यों कहूँ बड़ो विस्तार। नूर का इतना बड़ा विस्तार है कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। महामती जी ये कह रही। हाँ जी, दोहरा दो चपाई। चपाई दोहरा। माहौल मंदिर, नूर दीवालें द्वार, नूरई नकश कटाव नूर, नूर क्यों कहूँ बड़ो विस्तार, नूर क्यों कहूँ बड़ो विस्तार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय।